आप सभी को नमस्कार मेरी प्यारी बहनों। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहू और बेटी सहित कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा जब मैं खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी ही रह जाएगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढककर कहा कि बहन चांद उग गया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाभीयों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली कि बाई जी ये चांद तो तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेले ही खाना खाने बैठी। पहले कोर में बाल आया, दूसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफ़ेद कभी काला कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीर्वाद देवे उसे ही यह सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पालने में झूठी हुई जेठूती झूल रही थी, उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सीली हो सपूती हो 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध लिया। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सास बची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेजती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दिया। थोड़े दिन बाद माह की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वह बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी बैसाखी चौथ आएगी, वो तुझे तेरा सुहाग देगी। इस तरह बैसाख चौथ आई और उसने भी कहा, भादवे की चौथ तुझे तेरा सुहाग देगी। तब कुछ महीनों बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वही तेरे से नाराज हुई है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, चौथ माता स्वर्ग से उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता जी के पैर पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगी, हे चौथ माता, मैं तो ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत देवो। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है? तब वह बोली, मेरी बिगड़ी तो आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता है और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं।
तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में उसका पति बेट हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत गहरी नींद आई। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला, चौथ माता का विधि विधान से उद्यापन करो। उधर ननंद रोटी देने आई तो उसने 2 जनों के बोलने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सास ने जाकर देखा तो बहू बेटा दोनों झूम रहे हैं, वह चौपड़ पासा खेल रहे हैं। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी कि ये कैसे हुआ बहू। बहू बोली, यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी। सास ने अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया वैसा सभी का करना। कहानी सुनने वालों को, हुकारा भरने वालों को सभी को अमर सुहाग देना। तो बोलो मंगल करनी, दुख हरनी चौथ माता जी की जय हो। अब है गणेश जी महाराज की कहानी। एक दिन गणेश जी महाराज के मंदिर का मेला आया। सभी जने मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी। वो अपनी माँ से बोली कि माँ मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली वहाँ बहुत भीड़ होगी, तू भीड़ में दब जाएगी। पर लड़की तो नहीं मानी। माँ ने कहा ठीक है चली जा और उसके साथ 2 चूरमे के लड्डू बांध दिए। वह लोटे में जल दे दिया और भेज दिया। माँ ने कहा बेटी एक लड्डू गणेश जी महाराज को खिला देना, वह पानी पिला देना, फिर एक लड्डू तू खा लेना। लड़की मेले में गई। सब जने मेला देखकर वापस आने लगे और लड़की को भी वापस चलने को बोला। पर लड़की बोली मैं तो गणेश जी महाराज को लड्डू खिलाकर ही आऊंगी और गणेश जी महाराज की शरण में बैठ गई और कहती गई एक लड्डू तुझको, एक लड्डू मुझको। ऐसे ही सारी रात बीत गई। गणेश जी महाराज ने सोचा अगर मैं लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये लड़की अपने घर नहीं जाएगी। सो छोटा सा रूप धर कर आए और लड्डू झिम कर पानी पी लिया और प्रसन्न होकर बोले कि कुछ मांग ले। लड़की बोली अन्न मांगू, धन मांगू, 9 खंड महल मांगू, 84 दिया, हाथी अंश, बांदी पीस, खूट्यो हाथ, सेज भरतार, रुंझुन बेल, बस इतना मांगू सो मुझे देना। विनायक जी महाराज सोचने लगे लड़की छोटी सी दिखती है पर बहुत कुछ मांग लिया। पर फिर बोले तथास्तु। लड़की को सब कुछ मिल गया। रुंझुन बेल पर बैठकर सारा सामान लेकर घर गई। माँ ने कहा सब तो कभी के आ गए, तू कहाँ थी? लड़की बोली सब तो मेला देखकर आए हैं, मैं तो विनायक जी महाराज को चूरमा खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। विनायक जी महाराज ने प्रसन्न होकर मुझे सब कुछ दे दिया। उसकी माँ और सब लोग देखते ही रह गए और विनायक जी महाराज की बहुत मान्यता रखने लगे। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़की को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले, होकारा भरने वाले सभी परिवार को देना। सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता और विनायक जी महाराज की जय हो।